बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 26 सूरह शुअरा के वर्स नंबर 224 से लेकर वर्स नंबर 227 तक डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्यूनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज़ वी ऑल नाउ दैट कि जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कुरान के हवाले से कुछ फैक्चुअल स्टडी की थी, अब हम जानते हैं कि जब कुरान नाजिल हो चुका था, अब जो अरब में पॉलीथियस्ट कुछ नॉन मुस्लिम पोइट्स थे जो बड़े अच्छे अच्छे अशार कह लिया करते थे, अब वो जो पोइट्स थे वो सारे गैदर हुए और उन्होंने पोइट्रीज़ करना स्टार्ट की और ऐसी ऐसी पोइट्री वो अपने कलाम से लिखा करते थे जिसको वो कहते थे कि नाउज़ुबिल्लाह सुमा नाउज़ुबिल्लाह, हम भी प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लेवल का कलाम लेकर आ गए हैं। लिहाजा कुरान बता रहा है कि ये हरगिज़ उस लेवल का कलाम नहीं लेकर आए। और ये जो कलाम, ये जो अशार, ये जो पोइट्री लिखते हैं ना, इनको फॉलो भी जस्ट वही लोग कर रहे हैं जो गुमराह हैं। गुमराह लोग इनकी गुमराह कुन पोइट्री को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पोइट्री जो है वो तो सिरे से गुमराह कुन लिखी हुई है। इन्होंने तो गुमराही की हद पे जाके, पीक पे जाकर वो पोइट्री लिखी है। तो लिहाजा ये किस तरह से ये कंपैरिजन करते हैं कलाम इलाही के साथ, इसका हरगिज़ नहीं। बेशक ये गुमराह लोगों ने लिखी है और इसके फॉलोअर्स भी जो हैं वो भी गुमराह हैं। अब यहाँ पर आज हमारे लिए सोचने समझने का मकाम है कि हमारे यहाँ भी जो ऐसे ऐसे अशार लिखे जाते हैं जो बिल्कुल बेहया किस्म के होते हैं, और उस शायरी से आप देखें जिस तरह नौजवानों को उनकी डिज़ायर्स को उकसाया जाता है। आप आज देखें ना, आज म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है, हमारे यहाँ गाने जो होते हैं उनमें किस तरह के फासिकाना अशार कहे जाते हैं। कुरान कह रहा है कि ऐसे अशार को सुनने वाले, फॉलो करने वाले, पढ़ने वाले, ये तो गुमराह लोग हैं। कुरान तो ये गुमराह लोगों की करैक्टरिस्टिक बता रहा है। लिहाजा फिर हम लोग जो सॉन्ग्स को, जो फासिकाना अशार होते हैं, हम तो जो काफिराना अशार होते हैं, हम तो उन्हें कानों के मज़ों के लिए सुन रहे होते हैं। कुरान कह रहा है कि डेफिनेटली ये बिल्कुल गुमराह लोगों का काम है इन अशार को फॉलो करना। और ऐसे लोग जो अशार लिखते हैं, ऐसे कलाम लिखते हैं, ऐसी पोइट्रीज़ करते हैं, डेफिनेटली वो भी गुमराह हैं। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट भी याद रखते चलिए कि हाँ, ऐसी शायरी, ऐसी पोइट्री की जा सकती है जिससे किसी किस्म का माशरे को फ़ायदा हासिल हो, चाहे वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे लिखी गई हो, चाहे वो हजूर अलैहिस्सलाम की शान में लिखी गई हो, चाहे वो सोशली, एथिकली, मोरली या किसी भी अपने सोशल वैल्यूज़ पर या किसी भी क्राइम पर वो लिखी गई हो, किसी बुराई के हवाले से लिखी गई हो, उसकी रोकथाम के लिए ऐसी शायरी करना बिल्कुल जायज़ है, बल्कि बहुत बेनिफिशियल है। अब आप देखें ना, पिछली सदी में कितने ही ग्रेट पोइट्स गुजरे और उनमें वन ऑफ देम इज़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने शायरी का ही तरीका इख्तियार किया था ना इस कौम को जगाने के लिए। उन्होंने शायरी के मीडियम को इस्तेमाल किया और उनकी जो शायरी है वो ऐन कुरान के मुताबिक है। उसमें उम्मत का दर्द है, उसमें उम्मत का अरूज बताया गया है कि किस तरह ये उम्मत अरूज पर जा सकती है, और उसमें उम्मत के मौजूदा हाल पर रोया गया है। और बिल्कुल ऐसी शायरी करना बिल्कुल 100% राइट है। और ऐसी अशार जिनसे कौम को बिगाड़, जिनसे कौम का बिगाड़ पैदा हो और कौम एक गलत ट्रैक की तरफ जाए, तो सरासर वो बिल्कुल एक गुमराह कुन रास्ता है और बेहयाई का रास्ता है।